नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञाबेन पंड्या ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की गुजरात की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आज पूरे भारत देश से जमाकर्ता के साथ और ये संदेश देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों के साथ मैं रोज़ तो बात नहीं कर सकती हूँ रूबरू मिल करके, लेकिन मैं गुजरात से अकेली महिला लड़ रही थी विगत दिनों 2 साल से। आज मेरे साथ ये वीडियो के माध्यम से 20-25 लोग मुश्किल से खड़े हुए हैं और मेरा साथ गुजरात के लोगों से धीरे धीरे मिल रहा है। तो मैं ये बताने जा रही हूँ कि हम लोग गए थे 19/6 को CRCS का घेराव करने के लिए। तो मान लीजिए कि मैंने पूरे देश को आह्वान किया था कि आप आओ, और मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया था कि दीदी आप बुलाओ और हम ना आए तो हम ज़रूर आएंगे। लेकिन मेरा सबसे यही पूछना था, ये जो मेरा वीडियो देख रहा है, मुझे फ़ोन पे बात किया था जिन जिन लोगों ने, वो लोग मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ कि क्यों आप आए नहीं हो CRCS का घेराव करने के लिए। आपको आना था, हम लोगों ने आपका आह्वान किया था, हमारी आंदोलन की तरफ से हम लोगों ने आपका आह्वान किया था, तो आप लोग क्यों आए नहीं, हमारा साथ क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? क्योंकि जब तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका पेमेंट सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है और आपको मिलने वाला भी नहीं है। आप एक बात संज्ञान में ले लो मेरी, मैं एकदम सच बात बताती हूँ कि आपको घर बैठे बैठे पैसा कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं। 7 जन्म में भी आप राह देखते रह जाओगे कि आपको सहारा की तरफ से कब बुलावा आए और कब आपका पेमेंट हो जाए। और अगल बगल का जो भी लोग सहारा वाले वीडियो बनाकर डालते हैं, ये यथार्थ वाले जगदीश भैया का वीडियो आता है, या तो कन्हैया शाह का वीडियो आता है, या करंट अफेयर वसीम खान का वीडियो आता है, वो सब लोग भ्रमित कर रहे हैं पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भ्रमित मत हो। हम लोग CRCS जा कर के आए हैं, हम लोगों को पता चला है कि ये 25 लाख और 5 लाख का पेमेंट की जो बात ये लोग वीडियो में अपना बताकर पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वो एकदम गलत है। पूरी जनता को 5 लाख या 25 लाख रुपया कभी मिलने वाला नहीं है। ये पूरी जनता को भ्रमित करके उसमें उलझाए रहते हैं कि देखो भाई, आप उलझन में बैठे रहो और कभी किसी के विरोध में आप प्रदर्शन न करो, कंपनी के विरोध में। तो मेरा ये जमाकर्ता से ये नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप कोई ऐसी वीडियो मत देखो और अपना दिमाग में ऐसी बात मत भरो कि हमको घर बैठे बैठे पैसा कंपनी देगी। कंपनी को देना होता तो आपका साथ कभी ना छोड़ती, वो कभी ना छोड़ती। ठीक है, हम लोग ने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कंपनी का सेबी सहारा में, लेकिन दूसरी कई स्कीमों है, कई स्कीमों का पेमेंट कंपनी क्यों कर नहीं रही है अभी, और सारी इंडिया की ऑफिसें बंद हो रही है अभी धीरे धीरे करके। तो क्यों वो अपनी तरफ से धीरे धीरे छोटा छोटा पेमेंट तो वहाँ से करे वो। मेरा यही जमाकर्ता को यही संदेश है कि प्लीज़ आप अपने घरों से निकलो, क्योंकि आज 5,000 करोड़ ख़त्म हो जाने के बाद कभी आपका पैसा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जो बाकी का पैसा 20,000 करोड़ पड़ा है सेबी में, वो तो रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट का पैसा आज किसी के पास कागज़ नहीं है रियल एस्टेट का, क्योंकि वो तो सब स्कीमों क्यूसॉप में ट्रांसफ़र हो गया, फिर क्यूसॉप से क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो गया। तो 2012 से सहारा कंपनी ने स्कीमों का उलट पुलट करना ही जाना है, किसी को पैसा देना ही नहीं जाना है कि देखो भैया आज आपको ज़रूरत है 5 लाख की, तो हम लोग आपको दे रहे हैं पैसा। सभी स्कीमों का ट्रांसफ़र ही होता जा रहा था और ट्रांसफ़र करने वाले हम लोग थे। हमको पता था कि कई स्कीमें मतलब घूमती फिरती आज ये इतनी नौबत आ गई कि पार्टी को पैसा नहीं मिल रहा है, और रियल एस्टेट से फिर क्यूसॉप से फिर क्रेडिट में, तो कितनी बार ये स्कीमें घूम चुकी है। ये इन्होंने सिर्फ घुमाने का ही काम किया है, पैसा देने का कभी काम नहीं किया है कि देखो भैया आपको ज़रूरत है तो आप पैसा ले जाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए आपका।
आपका मन हो तो 5 बार ठीक है कि आप पैसा अपने पास से हमको दे दो स्कीम में रखने के लिए, लेकिन सामने से कभी सारा कंपनी ने 50 लोगों को बुलाकर ये नहीं बोला है कि देखो भैया आप अपना पैसा ले जाओ। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ सब एजेंटों से और सब जमाकर्ताओं से कि प्लीज़ आप अपने पास दिमाग दिया है भगवान ने, तो दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग का इस्तेमाल, मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रही हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करके हम लोगों का साथ दो। बाहर निकलो घरों से। आपको लगता है कहीं कोई कंपनी पैसा देगी तो कंपनी आज लीगल तरीके से न एक वीडियो बना के डाल रही है, न एक लेटर जारी कर रही है। कंपनी की तरफ से आज लोग कहाँ है वो लोग प्रबंधन की तरफ से न। आज मान लीजिए विगत दिनों 2 साल होने को आएगा, अभी सारा श्री को एक्सपायर कर गए, तो अभी 5 लोग लीगल है, 5 लोग लीगल जेबी रॉय है, ओपी श्रीवास्तव है, स्वप्ना राय है और स्वप्ना राय के 2 बेटे हैं। तो वो सब लोग कहाँ हैं? आज कोई किसी के सामने आने के लिए, पब्लिक के साथ बात करने के लिए, लीगल वीडियो या लीगल लेटर जारी करने के लिए कोई तैयार नहीं है किसी के साथ खड़ा होने के लिए। कंपनी के लीगल अधिकारी कंपनी के जमाकर्ताओं के साथ वैसे तो बहुत बोलते थे ना कि सारा इंडिया पूरे परिवार विशालतम परिवार है, श्रेष्ठ विशालतम परिवार है। तो आज विशालतम परिवार कहाँ गया? मेरा कंपनी से भी ये क्वेश्चन है। और कनाई सा आज मुझे सुन रहे हैं ना, तो मैं ये बताने जा रही हूँ कि विशालतम परिवार आपका कहाँ गया? कहाँ गया विशालतम परिवार के माई बाप और उसके श्रेष्ठ अधिकारी कहाँ गए? कहाँ छुप करके बैठ गए हैं? बाहर निकालो ना उसको, पब्लिक के सामने उसको बुलाओ, 2 बातें करवाओ। आंदोलनकारी को मज़ा नहीं आता है आंदोलन करने में, उसका भी टाइम पैसा सब बर्बाद होता है। हमको आंदोलन करना ही नहीं चाहिए। आज हमने 24 साल काम किया, 24 साल हमने कंपनी के सामने एक भी हरफ नहीं उच्चारी थी। आज हमको क्यों बाहर होना पड़ा? कंपनी ना लीगल वीडियो बता रही है, ना डेट बता रही है, ना कुछ और 2 शब्द बोलने के लिए तैयार है, ना जमाकर्ता के लिए कोई बात बोलने के लिए तैयार है, ना एजेंट लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है। तो क्या समझे लोग? पब्लिक क्या समझे? पब्लिक समझे तो क्या समझे? आखिर जाए तो जाए कहाँ? पोर्टल में 50,000 पेमेंट मिल रहा है और 5 लाख तक का मूलधन है जिसका, तो 5 लाख तक का मूलधन में 4.5 लाख रुपया मूलधन, बाकी का ब्याज और इसी का जो भी होगा, और एजेंट लोगों का तो बहुत सारे लोगों का इसमें पैसा फंसा है। ना पीएफ मिल रहा, ना एफएफ मिल रहा है, ना टीडीएस मिल रहा है, ना पेंडिंग कमीशन मिल रहा है। तो ये सब कंपनी को बताना चाहिए ना, एजेंट के साथ तो कम से कम बात करनी चाहिए ना। ना मैनेजर को कुछ पता है, ना एरिया वर्क को कुछ पता है, ना आरएम सर को कुछ पता है। तो जमा करता तो हमको ही बोलेंगे ना एजेंट लोगों को कि कब पैसा दिलवाओगी, कब पैसा दिलवाओगी। तो हम लोग तो कहाँ जाएं? आखिर आंदोलन न करे तो करे क्या? कोई ना आज सहारा की तरफ से कोई खड़ा होकर के 2 बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। आलतू फालतू लोगों को, आलिया मलिया लोगों को बोल देते हैं कि जाओ वीडियो बना करके पब्लिक में भेज दो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। लीगल तो कोई आप हो नहीं कंपनी की तरफ से, तो आकर के बोल देते हो कि कंपनी पाई का भुगतान करेगी। डेट तो बताओ, डेट बताओ ना हम लोगों को कि कंपनी कब भुगतान करेगी। सिर्फ मीठी मीठी बातें बोल के चले जाते हो कि कंपनी पाई का भुगतान करेगी, आंदोलनकारियों के झांसे में न आए, आंदोलनकारी वैसे है ने ऐसे है ने, ये सब तो कंपनी को गुमराह करने की स्थिति में है ने। कंपनी को हमको गुमराह नहीं करना था, आप लोगों ने हमको मजबूर किया है गुमराह करने के लिए। आप लोग आकर के वीडियो बना रहे हो और हम लोगों को आंदोलन करने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है। किन लोगों ने मजबूर किया है? आप लोगों ने मजबूर किया है। जिन लोग सहारा की तरफ से अपना पूंछ हिलाने के लिए वीडियो बनाकर कंपनी का तरफदारी करने के लिए, मीठी मीठी 4 बातें करने के लिए आ जाते हैं और पब्लिक को मूर्ख बनाने का, उल्लू बनाने का काम वो कर रहे हैं, उसने आंदोलनकारी को मजबूर किया है
कि आप आंदोलन करो, क्योंकि जो मूल बात करनी थी वो नहीं कर रहे हैं कि पेमेंट कब होगा, कैसे होगा, कौन सी डेट पे होगा, वो कभी नहीं बता रहा है। ये सब लोग सिर्फ आकर के सब पब्लिक को मूर्ख बनाने का ही काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप जमाकर्ताओं से ये नम्र अपील है कि अपने बुद्धि दिया है, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है तो बुद्धि का दरवाज़ा खोलो, मूर्ख मत बनो। और ऐसी कोई भी वीडियो में आकर के सुन करके उनके झांसे में मत आओ। और आप यही अपने दिमाग में यही बताओ, अपने दिमाग में यही भरो कि हमको पैसे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक आप लड़ाई लड़ने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। और घर बैठे बैठे तो कभी किसी को पैसा नहीं मिलेगा, आपको लीगल कार्रवाई में आना पड़ेगा। जब तक लीगल कार्रवाई में आप नहीं आओगे तब तक आपका पैसा सुरक्षित नहीं है और आपको पैसा मिलेगा भी नहीं। धन्यवाद।